मैम लोग क्या है? वेट वेट वेट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। रोलिंग। Wait. रोल। Wait. रोलिंग। Feels great. Any award to be a part of it is a good experience. You feel very good that you're attending, you being a part of the awards. So it's always nice. मैम कैमरा। Yeah, it is a brand award. It's Golden Glory Awards 2019. Of course, थोड़ा सा different है from the TV awards, from the film awards. But this is also an award where one comes under one roof and enjoys. तो एक एक्टर के लिए बहुत अच्छा होता है जब आप अटेंड करो, आप प्रेजेंट करते हो अवार्ड, कि आपको अवार्ड मिलता है. सो इट ओनली एनहांसेस एंड ओनली makes you gives you more power. खतरों के खिलाड़ी में मैंने बहुत एंजॉय किया है. मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी, पर बहुत परसुएशन के बाद मैंने बोला चलो, इतने सालों के बाद मैंने बोला चलो मैं कर लेती हूँ खतरों के खिलाड़ी. लेट मी फाइट ऑल माई फियर्स एंड फाइनली आई डिड इट एंड आई लव्ड इट. इंजर्ड भी हो गई थी वहाँ पर, आपको चोट भी आई थी, क्या कहना चाहेंगे? अब ये शो ही ऐसा है जहाँ आपको फिजिकल मेंटल स्ट्रेस बहुत है, तो फिजिकल स्ट्रेस तो डेफिनेटली बहुत था. आई वॉज कम्पीटिंग विद ऑल द स्ट्रॉन्ग बॉयज़ एंड स्ट्रॉन्ग गर्ल्स. तो अगर कम्पीट करना है, फास्टर करना है, तो आपको थोड़ा सा तो फिजिकल ब्रूजेस लेने ही पड़ेंगे. सो या कैसे अपना कंपटीशन मानकर आए हैं वहाँ पर, जो टफ कंपटीटर लगा हुआ? आई थिंक सारे के सारे बहुत अच्छे थे. धर्मेश, जो हमारे धर्मेश सर है DID के, वो आई थिंक मेरे टफ कॉम्पिटिशन थे. अच्छा, इसी के साथ साथ अगले हफ्ते से बिग बॉस भी शुरू हो रहा है, कुछ कहना चाहेंगे बिग बॉस 13? बिग बॉस 13 में बिग बॉस 8 किया था. लुक्स लाइक, सीम्स लाइक सच अ लॉन्ग टाइम. सारे कंटेस्टेंट्स को मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी. आई डोंट नो कौन जा रहा है, एक्सेप्ट वन ऑफ माई वेरी गुड फ्रेंड, शी इज़ गोइंग. सो मैंने ऑलरेडी उनको ऑल द बेस्ट बोल दिया है. एंड इट्स अ टफ शो. आई थिंक बिग बॉस इज टफर देन खतरों के खिलाड़ी. मेंटल स्ट्रेंथ की बहुत ज़रूरत है. एंड या, इट्स स्टार्टिंग. आई विल बी एंटरिंग एंड टॉकिंग टू देम ऑल्सो सून. एक रूमर्स भी थे कि आपने कोमोलिका के रोल के लिए लुक टेस्ट किया था, इनमें कितनी सच्चाई है? मैंने कोई लुक टेस्ट नहीं दिया है कमोलिका के रोल के लिए. ऑफ कोर्स ऑफर्स तो सारे एक्ट्रेसेस को आई थी, बिकॉज इट्स अ स्ट्रॉन्ग रोल एंड I'm very happy and obliged that Balaji thought that I'm a strong character. And offer आई थी, but because I am committed to something, I couldn't do it. पर मैंने look test नहीं दिया है. नचबलिए भी आपके काफ़ी फ्रेंड्स हैं, नचबलिए में तो किसको आप सक्सेस पार्टी में भी आई? हाँ जी, सक्सेस पार्टी में आई थी, बट बिकॉज मैं बल्गेरिया में थी, शूटिंग कर रही थी, तो मैंने इतना फॉलो अप नहीं किया है. बट आई नो अनीता एंड रोहित आर देयर, दे आर देयर. प्रिंस एंड युविका मैंने सुना है बहुत अच्छा कर रहे हैं. तो या, आई रियली लाइक देम एज अ कपल. I'm awarded tonight. I'm very excited. हर एक्टर को आप नॉमिनेट अगर होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और जीते तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है. So I really hope that I win. Thank you. पीछे नहीं करेंगे चालू. लाइट नहीं चालू करेंगे. तुम्हारी लाइट नहीं चालू करेंगे. थैंक यू हो गया.
थैंक यू। फोन दे दो ना। एक मिनट रुक जाओ। अरे वो आ रहे जल्दी। रोलिंग। Sir, how does it feel to be part of Golden Glory Award? It's very good. Always it's been very good to come here. Okay, so this is something different award from a television award. यहाँ पे सारे brands आएंगे, सब कुछ अरे आएगा। लाइट पे चालू कर। How much is ये मिश्रा जी लाइट चालू करो। like business over? अरे हम लोग को तो दे। To go in each and every awards, I enjoy a lot. And this is organized by a good friend of mine, Om. So that's why I've come here. ऐसी कोई प्रिपरेशन नहीं है, मैं हमेशा ऐसे ही घूमता हूँ एक्चुअली। आपकी और रश्मि की फ्रेंडशिप को देखते हुए सब लोग काफी सारे सवाल उठा रहे हैं, कुछ क्लैरिफाई करना चाहेंगे आप उस पर? देखिए काफ़ी ज़्यादा सवाल हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि वी आर शादी की भी बात आई है, वो सब इट्स ऑल फेक, ऐसा कुछ नहीं है। और शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। और पता नहीं मीडिया कहाँ से ले आती है कि हम लोग शादी कर रहे हैं और हम लोग बिग बॉस के घर में जा रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा जल्दी बिग बॉस भी आने वाला है, तो उसके लिए आप कितने एक्साइटेड रहते हैं? क्योंकि 10 सीजन कुछ ना कुछ रहता ही है। बिग बॉस के लिए आई एम नॉट श्योर राइट नाउ बिकॉज आई हैव नॉट साइन द कॉन्ट्रैक्ट एज येट। अगर मैं बिग बॉस में अगर जाऊँगा तो आप लोगों को दिख ही जाएगा, वैसे अभी तक ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि मीडिया ने ऑलरेडी इतनी खबरें उड़ा दी हैं कि मुझे जाने से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू। बना आगा बता नहीं बस। One more one. Wait because wait. Let me बोल पांडे. Wait. विकास सर on his side. Rolling. So Mastermind is your award. मैं अपना शो का शूट छोड़ के बीच में आई हैव कम pick up the award and I'm going to go rush back and I'm going to share the award with my house guests. They will get a surprise. You being awarded tonight, थोड़ा उसके बारे में बता। I'll tell you what, you know, I was saying the same thing जब हमें award मिल रहा था। क्या होता है ना, बहुत सारे लोग deserve करते हैं awards. I think everyone works very hard and sometimes some of us get it, sometimes some of us don't get it. But जिसको भी मिलता है, जो भी award मिलता है, आप एटलीस्ट उस कैपेबिलिटी पे हैं, उतना काम आपने किया है कि दे आर कॉलिंग यू एंड अवॉर्डिंग यू विद एन अवार्ड विच इज़ आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर इट, लव ग्रेटिट्यूड। इमेजिन आई एम गेटिंग द अवार्ड्स विद हु, अनीता, एंड आई लव हर। देखो मैं लड़ाई नहीं करवाता, जहाँ पर भी मेरे हाउस गेस्ट को प्रॉब्लम होती है डिसीजन लेने में, जहाँ मुझे लगता है वो इजी वे आउट चुन लेंगे जो कि बाद में उनके लिए ख़राब होगा, मैं उनको लेने नहीं देता। आई फोर्स देम टू टेक द डिसीजन राइट देयर। राइट और रॉन्ग डिसीजन इज़ देयर पॉइंट ऑफ व्यू, बट दे कांट एस्केप। ये मेरा स्ट्रैटेजी है और यही मेरा थॉट प्रोसेस है व्हेन आई डू दिस शो, दैट यू शुड बी एबल टू फेस एवरीथिंग इन लाइफ। जल्दी बिग बॉस 13 भी शुरू हो रहा है, अगले हफ्ते से कुछ कहना चाहेंगे? कितनी एक्साइटमेंट आप में है? अरे मेरे को एक्साइटमेंट अभी एसो स्पेस की है, और मतलब एक दीवार छोड़ कर मेरा पुराना घर है बिग बॉस, और एक दीवार छोड़ के मेरा नया घर है जहाँ पर अब हाउस गेस्ट रह रहे हैं वहाँ पर, तो इट्स क्वाइट एक्साइटिंग, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ इट्स टर्निंग आउट टू बी। प्लस आई हैव अ शो कमिंग कॉल्ड क्लास ऑफ 2020 फॉर एकता, और वो बहुत एक्साइटिंग है। इस समय आई हैव 1 or 2 of the cast members also who are here with me for the award. Just Chetna also, I think she's getting an award today.
and there's Sushant. He's a very famous TikToker, so he's also part of the crowd. So I'm thinking that it's going to be very interesting when you see the crowd of Class of 2020. That's another exciting one. अच्छा नच बलिए को लेकर के भी कुछ कहना चाहिए, आपके दोस्त हैं उसमें? देखो मेरे नच बलिए में जो लोग पार्टिसिपेट करें ना, वहाँ पे देखो सामने बगल में है, एक है रोहित रेड्डी, हु इज़ अ रेवोल्यूशन बिकॉज सी यू टू अंडरस्टैंड, बाकी लोगों ने ना एक्टिंग करी होती है, डांस किया होता है, लेकिन ये जो बंदा है, ही इज़ अ एंटरप्रेन्योर हु इज़ टर्न्ड इनटू फेसिंग द कैमरा, व्हिच इज समवॉट लाइक मी. आई हैड नेवर फेस्ड कैमरा एंड ही इंस्पायर्स यू एंड दैट्स व्हाट इज सो अमेजिंग अबाउट इट. लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे, कौन टफ कॉम्पिटिटर लगता है अगर नच बलिए में कहा जाए फिनाले के? Yeah, everyone is. Have you seen Urvashi dance? Have you seen Prince and Yuvika? Yuvika is nailing it. Matlab, she is so good. Urvashi, I love her. Matlab, Anita and Rohit. But if you really ask me, मेरे तो पूरे आधे से ज़्यादा जनता मेरी फ्रेंड है वहाँ पर. So it's so unfair to say ये जीतेगा वो जीतेगा. I just want everyone to really enjoy what they are doing and just make a lot of money and make a lot of fans. यहाँ पे एक बार एक सोलो करे. अरे रुको दो, अरे कैसे भागे अभी बोलो बिना उसके. एक बड़ा It feels great. First of all, thank you Golden Glory for acknowledging us. And हमें basically off screen most popular couple मिला है. लेकिन अब तो रोहित भी नच में आने लगे हैं, तो I'm sure अगले साल में on screen भी मिलेगा. And it's really nice. It feels really nice, and we're really happy we got this. ऑन स्क्रीन पे आपकी जोड़ी काफ़ी फेमस हो रही है, बहुत पसंद आ रहा है आपका जो प्यार है, आपका जो बॉन्डिंग है, तो दिखता है वो नाच के, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है. क्या कहना चाहिए जितना प्यार दे रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है. ऑनेस्टली हमने जब नच शुरू किया था, हमें कोई आइडिया नहीं था कि हम कहाँ तक जाएंगे, कितने एपिसोड, कितने लाइक व्हाट लेवल तक हमें जाना पड़ेगा, हमें कुछ आइडिया नहीं था. बट वी आर ग्लैड. ऑलमोस्ट 11 हफ्ते हो गए हैं एंड 11 वीक्स एंड वी आर पुशिंग आवर सेल्फ. एंड रोहित ने तो सभी को शॉक कर दिया है. किसी को नहीं लगा था कि रोहित इतना अच्छा डांस करेंगे. तो मेरे लिए तो एक रेवोल्यूशन है एंड आई एम रियली हैप्पी, क्योंकि अब कोई भी फंक्शन या Vote for them. They are the best. They are brilliant and they're so good. I love them. no, but now wherever I'll go, I know I have a dance partner. I see you. अच्छा रोहित, एक मोमेंट आपने रिक्रिएट किया था कहीं ना कहीं अनिता के लिए बहुत मेमोरेबल और स्पेशल रहा, तो उस चीज़ को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? सो हमारे एक्चुअली 10 साल पूरे हो गए हैं जब जिस दिन एक्चुअली 21 आज ही हम मिले थे 10 years बैक एग्जैक्टली. और वो छोटा सा मोमेंट स्टार प्लस ने बोला था कि वो रिक्रिएट करना चाहेंगे, तो एक छोटा सा सरप्राइज़ प्लान किया था जहाँ पे मैंने इनको कुछ वादे किए थे जो मैं निभाऊंगा, और इनके फ्रेंड्स ने आके इनको सरप्राइज़ भी किया था स्टेज पे. तो काफ़ी इमोशनल मोमेंट था. मॉम भी आई थी. मॉम पहली बार बात कर रही थी स्टेज पे कैमरा के सामने, तो बहुत क्यूट था. बहुत ही स्वीट मोमेंट था जो स्टार प्लस ने हमें हेल्प किया था. बहुत ही स्पेशल था. मुझे बहुत अच्छा लगा. एंड जैसा कि रोहित ने कहा कि मैं सारे वादे निभाऊंगा, मैं कहना चाहूँगी कि रोहित सारे वादे निभा रहे हैं. एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट ब्यूटिफुल मोमेंट एंड थैंक यू फॉर मेकिंग माई मॉम स्पीक. मॉम ने एक्चुअली बात पहली की. बार मॉम ने कैमरे के सामने बात की है. आई थिंक इट वाज वेरी अडोरेबल. रोहित नाच के पूरे सफर में अनीता कितनी सपोर्टिंग रही है? बिकॉज हमने देखा है कि आपकी तबीयत भी खराब थी, तो काफ़ी अनीता ने आपका देखभाल किया है, तो उनका कितना पूरा सपोर्ट रहा है आपको? यार नच में ही नहीं, एक्चुअली मेरी लाइफ में जब से अनीता आई है एक्चुअली काफ़ी सपोर्टिंग रोल अनीता ने प्ले किया है. बट नच में एक्चुअली मैं एकदम नॉन डांसर हूँ, मुझे एक्सप्रेशंस कुछ आइडिया नहीं क्या हो रहा है. सो एवरी टाइम अनीता विल कम एंड टेल मी कि यार ऐसे करना चाहिए, ये करना चाहिए, बीट्स सुनो. तो झूठ बोल रहे हैं ये आके पर वो मुझे बोलता है, ये ऐसा स्टार्टिंग करो, वैसा में करो. ये स्टार्टिंग में हुआ करता था, पर अभी मैं आई हैव टेकन ओवर. Totally. 11 हफ्ते बाद मैं इनको बताता हूँ कि भाई तुम ऐसे नाचो. ऐसे नहीं. अभी वाइल्ड कार्ड एमपी भी आ गया है, कितना कंपटीशन बढ़ चुका है नच बलिए? कंपटीशन एक्चुअली डे 1 से ही बहुत था.
13 कपल थे, फिर 4 लोग वापस वाइल्ड कार्ड बन के आए हैं। कंपटीशन बहुत टफ है एक्चुअली, सब अपना ए गेम लेके आए हैं, सब हर वीक बेटर से बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट वाइज, डांस वाइज, स्टंट वाइज, बहुत इंटेंस कंपटीशन है। इनफैक्ट अभी हम वहीं से आ रहे हैं, मेरे हाथ छिले हुए हैं लिटरली, बिकॉज हम कुछ एरियल एक्ट कर रहे हैं, बट बहुत टफ है, बट मज़ा भी बहुत आ रहा है। आई थिंक एवरीबडी इन देयर ओन जोन आर टफ। हर थीम को लेके अलग कंपटीशन होता है एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट। एंड ऑनेस्टली जब आप परफॉर्म करें आपको रियलाइज़ नहीं होता कि कौन आज सबसे अच्छा करेगा, क्योंकि इट्स जस्ट सब लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं दैट एवरीबडी इज़ अ टफ कॉम्पिटिशन। एंड ऑल्सो हर किसी का भी दिन हो सकता है, यू नो। तो लाइक हमने लास्ट टाइम परफॉर्म किया था, हमने बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया था, लोग मतलब वाह 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 कर रहे थे, बट देयर हैव बीन डेज जब हमने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। तो डिपेंड्स ऑन द डांस फॉर्म, डिपेंड्स ऑन द म्यूजिक, डिपेंड्स ऑन द कॉम्पिटिशन। अच्छा, अगले हफ्ते से बिग बॉस भी शुरू होने वाला है, तो क्या कहना चाहेंगे, कितनी एक्साइटमेंट है सबसे पहले? मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट है। मुझे बुरा लग रहा है कि नच बलिए के कारण शायद मैं ज़्यादा देख ना पाऊँ, लेकिन मैं ट्राई करूँगी कि मैं रिहर्सल से किसी भी तरह ख़त्म करके 8:30 तक घर पे आ जाऊँ, ताकि मैं एपिसोड एक भी मिस ना करूँ। और अब सलमान खान की भी बहुत बड़ी फैन है, तो इस बार भी आई होप सो, यू नेवर नो, अब तक कुछ ऐसा सोचा नहीं है, बट मुझे वहाँ जाने का मौका मिलेगा एज अ गेस्ट तो मैं ज़रूर जाऊँगी। आई हैव नॉट थॉट अबाउट इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। फोटोज या फोटोज फर्स्ट वन। फोटोज फोटोज करते पहले कर लो ना पहले। वेट वेट This is Brand Impact Golden Glory Award 2019 for Most Versatile Actor on Indian Television. And thank you so much for choosing me for this. And बहुत अच्छा लगता है जब अवार्ड मिलता है तो, एंड स्पेशली अवार्ड जिससे मिलता है उसके पास से मतलब जो अवार्ड सम्मानित करता है वो भी बहुत अच्छा लगता है। Because first time I have received it from Priti Zinta and I really love her, adore her, and she was looking drop dead gorgeous like always. अच्छा, जल्दी नवरात्रि की आने वाली है, आप कितनी एक्साइटेड हो रही हो? क्योंकि अक्सर देखा गया है शो में भी, चाहे ऐसे भी ले लीजिए तो आप बहुत एक्साइटेड हैं। नवरात्र में हमेशा खुश रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। गुजरातियों का तो त्यौहार होता है, लेकिन पास्ट फ्यू इयर्स में हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ कि सिर्फ एक एक्टर्स की नवरात्रि होनी चाहिए हु रियली लाइक्स प्लेइंग गरबा, और मुझे हमेशा मौका नहीं मिलता है। बिल्डिंग में चली जाती हूँ कभी कभी, बट मोस्टली आई एम शूटिंग और बिजी विद समथिंग। मैं तो बहुत कुछ सुन रही हूँ, एंड आई हैव बीन लिटिल अपसेट फॉर सम रीज़न, एंड आई थिंक आई हैव राइट्स टू बी अपसेट कि मेरी शादी भी तय कर देते हैं। मुझे ऐसा लगता है मेरे बच्चे भी तय कर दिए जाएंगे। मुझे ऐसे, आई थिंक हु एम आई देन? मेरी भी कुछ, आई एम टुडेज गर्ल, आई हैव ऑल द राइट्स टू रोम आउट विद हुएवर आई लाइक, एंड आई थिंक अ मैरिज इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग। आई हैव ग्रोन एंड लर्न लॉट ऑफ थिंग्स विथ माई एक्सपीरियंस, एंड अगर मैं ये इतना ब्यूटिफुल चीज़ करूँगी, मैं शादी करूँगी इन फ्यूचर, मैं छुपाऊँगी क्यों? आई डोंट सी एनी रीज़न टू हाइड फ्रॉम द पीपल आई हैव बिन विद, जो मेरे करियर में हमेशा मेरे साथ रहे। सो आई विल डेफिनेटली शेयर इट विथ यू। प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट कि ऐसी कोई चीज़ें ना करें जिसको मन दुख हो जाए। एज अ वुमेन आई हैव स्ट्रगल्ड, स्टिल स्टैंडिंग टॉल, एंड आई हैव नथिंग रॉन्ग दैट कि मैं झुक के या चोरी से या क्राइम करूँ। जो भी किया है आज तक खुले में किया है, और मुझे ऐसा लगता नहीं है दैट कि आपको भी मुझे कोई ऐसा मौका देना चाहिए, बिकॉज इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई करियर आई एम टॉकिंग लाइक दिस इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। आई हैव नेवर डन दिस, सो प्लीज़ डोंट हर्ट मी एनी वे। मैं शांत नहीं, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ आप लोगों की, बिकॉज आई रियली रिस्पेक्ट योर जॉब, बट मुझे पूछ लो ना आप एक बार। मुझे भी पता है, आई हैव अ फैमिली विच आई हैव क्रिएटेड दैट इज़ कॉल्ड फ्रेंड्स, एंड आई हैव अ माई प्योर फैमिली,
एंड आई थिंक द टॉपिक विच यू गाइज आर टॉकिंग अबाउट, मुझे नहीं लगता कि मैं उसके बारे में कभी झूठ भी बोलूँगी. अगर मैं शादी करूँगी तो डंकी की चोट पे करूँगी. शादी तोड़ी भी थी तो मैंने सबके सामने तोड़ी थी, क्योंकि मैं झूठ नहीं करती. और मुझे कोई ऐसी लगता नहीं है कि इट्स माई लाइफ, आई कैन टेक अ राइट डिसीजन विच इज़ गुड फॉर एवरी वन. मुझे बस हर्ट कर जाती है ऐसी न्यूज़ जब बाहर आती है ना, तो इट्स जस्ट हम्बल रिक्वेस्ट. I'm a matured woman. Please next time ask before spreading such rumors. Thank you. एक बना सर. सर वेट. एक मिनट. बहुत अच्छा जी, आई एम सो हैप्पी और मेरी बहुत बहुत मुबारकबाद है गोल्डन ग्लोरी अवार्ड को. और जितने भी पार्टिसिपेंट हैं इसमें जिनको मिलने वाला है उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी. और अवार्ड अच्छी चीज़ है, जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको अवार्ड मिलता है तो अच्छा लगता है. तो मेरी शुभकामनाएं. मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले सालों में भी इसी तरह ऑर्गेनाइज करते रहें. काफी लोग आने वाले हैं यहाँ पे. कितने दोस्त आपके आज यहाँ पे, कितना मिलाप होने वाला है यहाँ पे? हाँ मुझे आइडिया नहीं है कौन कौन आ रहे हैं, लेकिन काफ़ी लोग आ रहे हैं और अच्छी बात है. जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतना अच्छा है. जिनको मिलने अवार्ड मिलता है उनको भी अच्छा लगेगा. तो आई एम होपिंग. थैंक यू जी. ऑल द बेस्ट. प्रीति जी. नंदन जी प्रणाम. विजुअल ये लो विजुअल. ओह सॉरी. तीन लोग. थैंक यू. हाय. प्रीति जी एक सेकंड तो हो गया. सेंटर प्लीज. आइए इसको नीचे वन सेकंड. पायल जी वेट. एक बड़ा थैंक यू मत बोल रहे. Basically, I'm getting awarded for Emerging Photographer of the Year, from what I've heard. I'm really excited, I'm looking forward to it. Yeah, I don't know how it's going to be. It's like the first one, but looking forward to do like a lot more, Raj is like a brother, Since I know him, I've been working with him. He's like family. We're working on a lot of upcoming apps. I'm doing photography for him. So really excited, Always looking forward to it. Okay, apart from this, any project in the pipeline? I just finished shooting with Neetu. I finished shooting with Abhimanyu Dasani. I shot Santoshi Shetty, if you know, she's a blogger. Then I shot with a lot of them. I'm looking to plan something with Huma, planning to go to LA for a shoot coming in October. So doing a lot of stuff for brands and everything, Yeah. Thank you. Thank you. I am very much excited and a bit nervous as well.
but I'm excited more. So मेरा award है Fresh Face of the Year, and I'm very much overwhelmed and excited for the event and for the award. And this will be my first award, to be precise. I'm excited, I'm blessed, I'm feeling grateful. Exactly, आप देख ही सकते हैं कितनी तैयारी है. So I'm loving my outfit. This is by Rippy Sethi, and my hair is done by my very talented person Prerna. My makeup is done by Jaya. I'm loving my outfit and everything. जी मैं नागिन 2 में थी. अभी फ़िलहाल नागिन 4 का तो आई हैव नो आइडिया कि क्या होने वाला है, क्या नहीं, कास्टिंग के बारे में या स्टोरी के बारे में. सो नागिन 4 में तो मैं नहीं हूँ. लेट्स सी बाकी. अच्छा, रिमा पार्ट और आप एज अ व्यूअर अगर कहा जाए तो आप कितना पसंद करते हैं नागिन जैसे? ओह, आई लव द शो, आई लव द सीरीज़. एंड वी बीइंग इंडियंस हमें थोड़ा मसाला चाहिए होता है, चाहे वो मतलब वो चीज़ हो भी रियलिटी में भी हो या फिर फिक्शनल हो या कुछ भी हो, आउट ऑफ आवर इमेजिनेशन, एनीथिंग. सो आई थिंक आई लव द सीरीज. अच्छा, कसौटी जिंदगी में भी आप हैं, कौन नई कोमलिका बन के आने वाले? क्योंकि ऐसे कोई कहते हैं कि कोई दूसरी रिप्लेस करिए हिना खान. मैं कसौटी में नहीं हूँ. नहीं, मेरा बस वो एक बहुत छोटा सा रोल था. इट वॉज अ कैमियो, यू कैन से दैट, और अ गेस्ट अपीयरेंस, बट आई एम डन एंड डस्टेड द शो. या थैंक यू. बिंग बिंग के लाइट नहीं मिला तो मजा कैसे है? बंद हो गया. कैमरा को भाग के रखो भाई. So कैसा लग रहा है गोल्डन ग्लोरी अवार्ड का पार्ट बन के? कितना एंजॉय करने वाले हैं आप? I think it's very, very exciting, and I'm getting an award for the style icon, so that's why I'm here. And it's always a great feeling. And he is in class of 2020 with me, so. Hi, my name is Sushan, and Yeah, this is my first award. So kind of nervous and seeing things. So Newbie in town. Yeah. Yeah, I think it's a good feeling because we work so hard, and about fashion, about carrying ourselves. So I think if you get a recognition from people, it's a good feeling. It feels really, really nice that people are liking your work and people are supporting you. So yeah, it's a good feeling. ये तो हर बार ही होता है. I think every time he is friends with someone, he's out with someone, people keep talking about it. And लोग तो कहते रहेंगे, but that doesn't affect us. We're great friends, not from now. It's been I think 7-8 years I know him. We're almost from this same hometown, Dehradun. So we have a very family bond, and yeah, he's मेरा सबसे अच्छा दोस्त. इस बात में कोई सच्चाई नहीं है. No, we are just really, really good friends. क्योंकि सुचेतना इस स्पेस का पिछले सीजन में भी थी, ये सीजन में भी आप गए थे सबको झटका देने. तो आप अभी फॉलो कर रहे हैं, मतलब कौन सबसे बेस्ट परफॉर्मर आपको लगता है?
I am definitely following it, but you know, how I entered was a jhatka to me only. We were not supposed to enter, and last minute they planned that it'll be fun that you guys go for 2 days, and I actually went there without any of my stuff. I literally borrowed makeup from Shruti and from Lucinda, so it was a shocker for me, and I feel 2 days में मुझे ऐसा हो गया था, I want to run out of it. I don't care. This is so crazy. So I don't know मैंने कैसे किया था last year का season. It was very hectic, but it's doing really well. I really like Krizen. She's my very good friend and she's my favorite, and Salman is doing really well. So yeah. नहीं ज़्यादा नहीं, उसके बाद में लाइक बीच में छोड़ देता था मैं, ओके, बिकॉज ऑफ माई स्टडीज़, एंड अभी भी फिर उसके बाद में लाइक ऑडिशंस एंड ऑल में देना, बिकॉज अल्टीमेटली इंजीनियरिंग के बाद मुझे एक्टिंग ही करनी है. सो आता था मुंबई, ऑडिशन देता था, फिर लाइक वही जाता था. But somehow I cracked this like class. But he actually got it through TikTok, because I remember me and Vikas, we were sitting and he saw a couple of his TikToks and he was like, this guy is really good. He's he's acting really well and all, so that's how he got it. So I think TikTok has also become a really super medium for people to showcase their talent, and yeah, he's got lucky through that. You guys can also. कई सारे टिकटॉकर्स लाइक 07 काफी ट्रोल हो रहे हैं, आपको मारा जा रहा है, तो हाउ यू लुक आफ्टर, आपने भी टिकटॉक किया था, हाउ यू लुक आफ्टर ऑल दिस मैटर हैपनिंग? See, I think whenever you're projecting yourself, it's very important कि आप हर चीज़ को देख के समझ के कीजिए. They actually did a video, something like that people really got aggressive, but it's not right. You can't judge someone just because of one video. I remember I have met Adnan also. He's such a nice person. He actually showed me the video where people were bashing him. It's because of one of his friend was getting into it and he got in. So I think you should not judge someone just because of a video. They have done so much work. इतनी मेहनत की उन लोगों ने यहाँ तक पहुँच के. So I think one video should not justify that, and people should be a little patient. It's not right, I feel, and you should always be very careful, because whatever you're doing, you're projecting, people are actually following it, so you have to be careful. पॉलिटिक्स तो हमेशा खेली जाती है, एंड आई थिंक वो रिलीजियस पे कुछ था, सो रिलीजन का वो बना के, एंड लाइक ओके आई गेट इट, हर एक बंदे का एक ओपिनियन होता है, तो ओपिनियन रखना है, वो जजमेंट पास नहीं कर रहा. सो उस ओपिनियन पे अगर तुम लाइक लड़ाई कर रहे हो, उनको मार रहे हो, तो वो गलत है, क्योंकि हर एक बंदे का एक ओपिनियन थी, इट्स अ राइट कि कोई भी बंदा किसी भी चीज़ पे एक ओपिनियन दे सकता है. एंड लाइक उस वीडियो में जो मैंने देखा था वो गलत किया था, तो वो गलत था. एंड अभी भी उनकी आईडीज वगैरह आई थिंक लाइक गेट आ चुकी उनकी I've no idea about it. I think फेसबुक की नहीं आई है, बाकी सबकी आ गई है. But yeah, that's their decision, TikTok's decision. I don't want to comment on that, but how people are reacting to it. When I saw that video about Adnan, I really didn't like it, because it's not right. It's really not right to do something like that. Yeah, thank you. यहाँ पे मैम लेफ्ट में लुक. वेट और थोड़ा वेट.
Wait, wait. Thank you. सर आपका दोनों का निकाल ऑलराइट, थैंक यू गाइस। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपको अच्छी विजुअल्स मिली है? रोलिंग रोलिंग। तो आप आज चीफ गेस्ट हैं, कैसा लग रहा है आज इस अवार्ड शो फंक्शन में पार्ट होकर? बहुत अच्छा लग रहा है. आई फील वेरी ऑनर्ड एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट टुडेज इवेंट. दूसरों की खुशी में शामिल होने का मौका मिल रहा है. लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू गेट अवॉर्डेड टुडे. It's always a wonderful feeling to be awarded and appreciated. So I'm part of that appreciation. So I'm excited to see all the people get very happy. How you look after such award because काफी जैसे कि आपने कहा काफी appreciation लोगों को मिलता है, काफी motivation मिलता है. तो how you look after all the awards happening in Dubai or anywhere? The more the merrier. I mean, it's good for everybody here in the media. They get more pictures. But I think there is a market for it, and that's why there are. And film awards are different. These are not film awards. These are brand awards. And so I'm excited about today. No, the biggest responsibility to be a chief guest is to come on time. So I've come before time. So I'm excited. Okay, apart from this, सुना है कि आप संडे में जितना No, I don't know from where that news has come. Anything else? Anything on the pipeline that you're working on? Yes, I am doing a new film with produced by Ashutosh Govarikar. So wait and watch. Let the announcements come out. A new film. हाँ जी, क्या हुआ? मेरे यहाँ पे नहीं, इधर देखो, उधर. Okay. Thank you. 40 सेकंड के नीचे है. Thank you. मैम यहाँ पे रश्मि लेफ्ट, बोलना पांडे लेफ्ट में. रश्मि लेफ्ट बोला था तुम्हारे. वेल आई एम एक्साइटेड बिकॉज आई एम बीइंग अवॉर्डेड. मुझे अच्छा लग रहा है कि मुझे एक अवार्ड मिल रहा है, वो भी एक ऐसे क्षेत्र पे जहाँ पे अभिनेत्रियाँ ज़्यादा बोलती नहीं हैं. इनफैक्ट अभिनेत्रियाँ कभी भी कुछ बोलती नहीं हैं. हमको पता है कि बॉलीवुड में सब अभिनेत्री काफ़ी डिप्लोमैटिक होती है बिकॉज ये एक पुरुष प्रधान देश है एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट व्हेन women डोंट स्पीक देयर माइंड्स. तो ऑब्वियसली जब से मैंने ऑब्वियसली कुछ राजनीति के ऊपर बोलना शुरू किया तो देयर वर लॉट ऑफ पीपल हु काइंड ऑफ डिस्करेज्ड मी बिकॉज उनको लगा कि पायल को ये नहीं करना चाहिए. सो बीइंग अवॉर्डेड फॉर बीइंग पॉलिटिकली एक्टिव इज़ समथिंग विच इज़ वेरी नाइस बिकॉज आई फील कि ये एक तरह का हौसला मेरा बढ़ाएगा एंड बाकी सब अभिनेत्रियों का भी बिकॉज देश के लिए बोलना एक अच्छी बात है. देश की इंटीग्रिटी सोवेनिटी के लिए सोचना अच्छी बात है क्योंकि भारतीय लोगों की सोच है कि अगर हमारे घर में नहीं हो रहा तो हम क्यों उसके बारे में टेंशन ले. लोगों को ये सोच से बाहर निकलना चाहिए और देश के लिए सोचना चाहिए.
अभी तक तो आपको पता चल गया होगा कि आई एम अ वेरी हार्ड नट टू क्रैक, मीन्स मैं बहुत ज़्यादा हेड स्ट्रॉन्ग हूँ। देखिए क्या होता है, कभी कभार लोगों को पसंद नहीं है कि विमेन स्पीक देयर माइंड, एंड मैंने एक लेडी देखी है जो अभिनेत्री है बहुत अच्छी, कंगना रनावत, जो काफ़ी बोल्डली अपना माइंड बोलती है, एंड लॉट ऑफ पीपल डोंट लाइक दैट, बट आई अप्रिशिएट हर फॉर डूइंग समथिंग फॉर हर सेल्फ, बिकॉज एक अभिनेत्री हो या कोई भी अलग फील्ड की एक्ट्रेस हो या एक प्रोफेशनल वर्किंग वुमन हो जैसे कि जर्नलिस्ट या एक प्रोफेसर या कोई बैंकर, विमेन नीड टू टेक स्टैंड फॉर देमसेल्व्स। हम चाहते हैं कि हमारी रक्षा या हमारे लिए कोई और बोले, मगर हमें खुद अपने लिए बोलना चाहिए, एंड ये एक ट्रेंड अपने आप अगर सब लोग अपने लिए शुरू करें तो आई थिंक उनको ही फ़ायदा होगा। देखिए लाइफ में मैं बहुत प्लान्स बनाती हूँ, मगर वही होता है जो भगवान करते हैं। आई बिलीव मैन प्लान्स बट गॉड ऑब्वियसली एग्जीक्यूट्स द प्लान विच इज़ बेस्ट फॉर दैट मैन और वुमन। सो मैं कुछ भी सोचूं वही होगा जो मेरे लिए सही होगा, जो मेरे भगवान सोचेंगे। एंड अगर मेरे को जुड़ना होगा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से तो ऑब्वियसली मैं तभी जुड़ूंगी जब मुझे जुड़ना होगा। सो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट थॉट प्रोसेस राइट नाउ। ऑब्वियसली मैं एक कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, मैं देश के लिए सोचती हूँ, थोड़ा बहुत बोलने की कोशिश करती हूँ सो दैट आप जैसे लोग मेरी बातचीत से प्रेरित हो, एंड ऑब्वियसली मैं इतना ही करूँ आज के टाइम पे, वही मेरे लिए बहुत है। अगर आगे मेरे लिए कोई ज़्यादा रोल बनेगा पॉलिटिक्स में या किधर और, देन आई विल सी एट दैट टाइम। देखिए बिग बॉस जब मैंने किया था तब वो मेरा एक पहला रियलिटी शो था। ऑब्वियसली ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स आपने बोला कि शायद 13th सीजन आ रहा है। क्या होता है थोड़े देर के बाद हम सबको पता है कि रेपिटेटिव हो जाता है हर एक शो का फॉर्मेट, बट ऑब्वियसली मैं विश करूंगी लोगों को, क्योंकि आई बिलीव दैट एनी फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट विच हैज़ बीन वर्किंग फॉर 13 years इज़ और मस्ट बी अ गुड फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट। ये दूसरी बात है कि हम इंडियंस को थोड़ा बहुत हिस्ट्री के बारे में भी समझना चाहिए, देश के हेरिटेज के बारे में भी समझना चाहिए, बट वी आर obviously bothered much about reality shows and gossips and stuff like that, but मैं कोशिश करूँगी कि reality shows के साथ साथ हम लोगों को हम लोग efforts करें to understand Indian heritage, Indian culture, so that जो लोग अगर KBC पे जाते भी हैं तो at least उनको पता चले कि संजीवनी बूटी किसके लिए मंगाई गई थी और क्यों मंगाई गई थी, so that we don't make a fool of ourselves on national television. Thank you so much. कर दे एक मिनट भाई। सामने देखो यहाँ पर मिल रहा है। थैंक यू। किसी भी तरह का अप्रिसिएशन, किसी भी तरह का प्यार अच्छा ही लगता है, तो आई एम रियली हैप्पी। वी आर गेटिंग एक्चुअली यस फॉर माई सॉन्ग धीमे धीमे, या जी जी जी। मैं यही बोलना चाहूँगा, टिकटॉक लोग अक्सर टिकटॉक को अलग मानते हैं, पर टिकटॉक कहाँ डाउनलोडेड है, हिंदुस्तान में ही है। तो टिकटॉक आई वुड से इज़ रियल इंडिया। जो जितने हम अभी मोस्टली इंडियन सब लोग टिकटॉक पे आ गए हैं, तो आई होप और डाउनलोड्स टिकटॉक के बढ़ें, बिकॉज इट इज़ हेल्पिंग म्यूज़िक इन अ बिग वे। जी 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 हाँ जी जी जी। बिजली की तार बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। उर्वशी रौतेला, शी इज़ अमेजिंग, और वो जो परफॉर्म किए उन्होंने वीडियो में आपने देखा ही होगा, वो माइंड ब्लोइंग परफॉर्मर हैं, डांसर हैं। तो बहुत अच्छा लगा उनको जानकर भी और उनके साथ काम करके, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था जी। अभी आपने ही बोला है तो क्यों नहीं करना चाहिए, वाई नॉट। मे बी यारी 2 आए शायद अगले फ्रेंडशिप डे पे।
जी हाँ जी हाँ जी सोनू दीदी के लिए मैंने गाना कंपोज किया है और लिखा है, वो अभी कुछ दिनों में रिलीज़ होने वाला है, तो डेफिनेटली और भी काम करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।